सरायपाली नगर पालिका परिषद के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद यहां की राजनीति अब गर्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल भाजपा की बहुमत वाले परिषद में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है, जिसके बाद 1 साल पूर्ण होने पर भाजपा के पार्षदों ने कांग्रेसी परिषद पर कई आरोप लगाते हुए विकास के मुद्दे पर पूरी तरह से फैल बताया है। सरायपाली नगर पालिका परिषद के 1 वर्ष पूरे होने पर यहां की राजनीति अब गर्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल भाजपा की बहुमत वाले परिषद में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है, जिसके बाद 1 साल पूर्ण होने पर भाजपा के पार्षदों ने कांग्रेसी परिषद पर कई आरोप लगाए हैं और विकास के मुद्दे पर पूरी तरह से फैल बताया है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष ने विपक्षी भाजपा के पार्षदों पर लगाए गए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए विकास के लिए प्रतिबद्ध होने की बात कही है। नगर पालिका परिषद सरायपाली के लिए गत वर्ष जनवरी में अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और परिषद के 1 साल का कार्यकाल 6 जनवरी को पूर्ण हुआ। नए परिषद के 1 साल पूरे होने पर यहां के पार्षदों और सत्ता में बैठे पदाधिकारियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नगर के विकास पर सवाल जवाब किए हैं। भाजपा के पार्षदों ने जहां वर्तमान परिषद को पूरी तरह से विफल बताते हुए आरोप लगाया है कि जिस तरह से नगर का विकास 1 साल के अंदर होना था वह कहीं नजर नहीं आता। अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है और कार्य भी अधूरे पड़े हैं, लेकिन परिषद की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष में बैठे भाजपा पार्षदों ने कहा कि नगर की प्रमुख समस्या सड़क की समस्या को दूर नहीं किया जा सका है और न ही कोई आधारभूत विकास कार्य शहर में कराए जा सके हैं, जिससे परिषद के निष्क्रियता झलकने की बात भाजपा पार्षदों के द्वारा कही गई है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोपों की इस दौर के बाद सरायपाली नागरिक एकता समिति के अध्यक्ष अमित आहूजा ने कहा कि 1 साल के कार्यकाल का आकलन करना शायद जल्दबाजी है, क्योंकि अधिकांश समय कोरोना में बीता है। आगे अनेक विकास कार्य कराए जाने हैं। इसके आधार पर नगर की जनता परिषद का मूल्यांकन स्वयं करेगी। वर्तमान अध्यक्ष जन भावनाओं के विपरीत बने हुए हैं, तो जनताओं का उनको कदर नहीं है और आप जन भावनाओं के विपरीत होने के कारण आप देख रहे हैं कि 1 वर्ष के कार्यकाल में न तो कोई नए कार्य स्वीकृत हुए हैं, न हमारे पुराने कार्यों को आगे बढ़ाने का उनके द्वारा प्रयास किया गया है। विकास की दृष्टि से भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप विपक्ष में हैं अभी वर्तमान में, विकास किस दृष्टि से देखेंगे? 1 साल में कौन से विकास हुए और क्या होना था? हमने शहर के महत्वपूर्ण मुख्य मार्ग जैसे गौरव पथ है, जैसे पेयजल संबंधी कालीदास जलाशय योजना है, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं हमने स्वीकृत कराए थे। न तो उस स्वीकृत कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, न ही इस शहर की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, परिवार सहायता हो, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय हो, हर कार्य में उनके द्वारा किसी भी प्रकार का दिलचस्पी नहीं दिखाया गया है, न ही कार्य को आगे बढ़ाया गया है। हम पूर्व परिषद की बात करें तो पूर्व समय में सरायपाली नगर जो है पूरे देश में नाम रोशन किया था स्वच्छता को लेकर, लेकिन वर्तमान में ये स्थिति नहीं दिख रही है। किसको जिम्मेदार मानेंगे? इसके लिए पूरा पालिका प्रशासन के साथ साथ हमारे वर्तमान अध्यक्ष इसके पूरे जवाबदारी हैं, क्योंकि ये छोटा सा नगर को हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्टार रैंकिंग में राष्ट्रीय लेवल तक हमने पहुंचा दिया था। वर्तमान रैंकिंग का अगर हम अवलोकन करते हैं तो पूरा देश में यह एकदम अंतिम शहर के रूप में इस शहर को पहचाना जा रहा है। सरायपाली के शहर की सड़कों की बात करें तो यहाँ सड़क जो है काफ़ी जर्जर हो गए हैं। पिछले 1 साल से बात करें तो और भी ज़्यादा जर्जर हुए हैं। आप लोग विपक्ष में हैं, इसके लिए आपकी ओर से क्या पहल हुई? हमने इस सड़क के मरम्मत के लिए भाजपा शासनकाल में राशि स्वीकृत कराई थी, लेकिन आज 2 वर्ष हो गया। वर्तमान में वो मरम्मत कार्य क्या गौरव पथ नया बन जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मरम्मत कार्य को नहीं करा पा रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ की सड़क गौरव पथ कब बनेगा, इसका कोई जानकारी नहीं। देखिए, मेरे कार्यकाल का पहला वर्ष है और आज ही के दिन मैंने शपथ लिया था और आज इसमें उपलब्धि बोलने से नगर के मुख्य मार्ग जो है हमारे, जिसके लिए बहुत से व्यापारियों ने, नगरवासियों ने जिसके लिए बहुत परेशान थे, उसके लिए मुख्य मार्ग के लिए 1,66,00,000 का बजट हमने दिया था, उसमें पास हो गया, उस भूमि पूजन भी हो गई है, काम भी चल रहा है। दूसरी में वार्ड क्रमांक 8 में गौठान का निर्माण हो चुका है, लगभग अब पूरी होने जा रहा है।
वार्ड क्रमांक 1 में पाइपलाइन की विस्तार है, थाना के सामने पाइपलाइन की विस्तार है, और बस्ती सराईपाली से डिपापारा बोलते हैं वहाँ से सीसी रोड के है। जोगी तालाब में पानी भरने हेतु अपने इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो भी पानी भरा, इस समय बहुत भरा हुआ है अभी भी। शंकरपुरा में सीसी रोड का है। 4 पेयजल हेतु बोर खनन किया गया था, जिसमें अपने को पर्याप्त पानी भी मिला है। और हमने शहर में रहकर भी शहरी किसानों को एक फायदा दिया है, जिन्होंने गोबर खरीदी में लगभग 7 लाख के गोबर खरीदी हो चुकी है हमारे यहाँ। तो इस प्रकार, और अभी जो हमने बजट दिया है 1 करोड़ लगभग 2 करोड़ का, वो भी अब 2-4 दिन हफ्ते दिन के अंदर में हमने करवाया है। और ठीक कोरोना काल में हम अपने जो घर घर जाके अपन राशन का वितरण किए, एक हमारा ये भी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं पूरा नगरवासियों और व्यापारियों बंधु को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे को 1 साल में 8 महीना लगभग काम करने नहीं बना, तो मैं इसके लिए मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अब पकड़ेगी स्पीड काम की, तो मैं आप सब नगरवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि अब काम पूर्णतः जोरों पर आएगी और फरवरी से काम शुरू हो जाएगी। खास करके विपक्ष की बात करें तो यहाँ पर आपकी पार्टी से काफ़ी कम सदस्य हैं, उसके बाद भी आपकी यहाँ सरकार बनी नगर में, और विपक्ष हमेशा आपके ऊपर आरोप लगाता रहा कि सक्रिय नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो क्या करते हैं क्या नहीं सब साथ लेके चल रहे हैं। मैं अपने ढंग से मैं ही मानता हूँ कि मेरे साथ पार्षद हैं। मैं अभी भी जितना भी बजट दिया हूँ सबको साथ लेके सब वार्डों में बराबर बांटा हूँ, और मैं अपने ढंग से चलाता हूँ, और वो विचार करते हैं, वो विपक्ष का काम है विरोध करना, वो कर। सबसे पहले तो मैं 1 वर्ष होने पर ये जो सरकार की गठन हुई है, पालिका सरकार, सराईपाली की जनता को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। सराईपाली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया था, मगर कांग्रेस की सरकार होने के कारण छल कपट बलपूर्वक अपनी पालिका में, सराईपाली में इन्होंने सरकार बनाई, और यह पूरी तरह विफल सरकार है। यहाँ के जो नगरपालिका अध्यक्ष हैं वो जमीनी रूप से नहीं है, ना उन्हें धरातल का कोई ज्ञान है। इस वजह से हमारी बहुत सारी जो विकासवादी योजनाएं हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो सीधा सीधा डायरेक्ट जनता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे वो परिवार सहायता की योजना हो, चाहे और भी ऐसे बहुत सारे योजनाएं जिनका जनता को, पब्लिक को सीधा सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है, यह उनके निष्क्रियता का प्रमाण है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क का। जो 2 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने सड़क के मरम्मत के लिए राशि लागत स्वीकृत कराई गई थी, मगर आज 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी क्रियान्वयन उसको नहीं कराया जा सका। और आप इस रोड को देख लीजिए, जो शहर के, नगर के हृदय स्थल से लेकर बीचों बीच गई है, गड्ढे और धूल, व्यापारी के साथ साथ जनता भी परेशान है, और आए दिन इस सड़क के बदहाली के कारण दुर्घटनाएं घट रही हैं। ये आलम है यहाँ सराईपाली के नगर पालिका का। सराईपाली नगर की बात करें तो पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं दिखा जिसको हम बता सकें। किसको जिम्मेदार मानेंगे इसके लिए? इसमें पूर्ण रूपेण पालिका प्रशासन की और नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, उन्हें धरातल का कोई ज्ञान नहीं है। केवल मंची कार्यक्रम में जाकर झूठी शान बटोरना उनका काम है। और दूसरी बात कहूं तो जनता के दिल में उतरने का काम उन्होंने नहीं किया अब तक। सबसे बड़ी मुद्दा, हम जब भी प्रकाश व्यवस्था को लेकर के जब जाते हैं, जो गलियों में नए खंबे एक स्वीकृत नहीं हुए हैं, प्रकाश व्यवस्था, नई लाइटें, केवल हिला हवाला बोला जाता है, गोल गोल जवाब दिया जाता है। 1 वर्षों से 575 लाइट हमने मांग पत्र भेजी है। पता नहीं 1 वर्ष से मांग पत्र भेजने के बाद आज तक के शहर पूरा अंधकार में है। आप शहर के किसी भी गली, किसी भी चौराहे में जाइए, शहर आपको बिजली के नाम से, प्रकाश व्यवस्था के नाम से ठप मिलेगा। सराईपाली नगर में देखा जा रहा है कि यहाँ की जो सड़क है काफी जर्जर है। भाजपा की ओर से इसके लिए क्या पहल की गई है? हमने लगातार ये प्रशासन को चिट्ठियां लिखी हैं, पत्र लिखे हैं,
और लगातार हमने शासन के आंख खोलने का काम किया है और हम आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से भी हम लगातार इस बात को प्रेस में उठाते रहे हैं, नगर पालिका में भी हमने उठाई है, लेकिन यह जवाब मिला है कि उनके द्वारा केवल घुमावदार जवाब मिला है और कुछ भी उनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। और आज आप देख लीजिए, एक नाटकीय रूप में मंची कार्यक्रम कराया गया। मैं तो जीवन में पहली बार देखा हूं कि मरम्मत कार्य का भूमि पूजन, केवल झूठी शान बटोरने का काम इन्होंने किया है और आज पूर्ण 6 दिन हो गए हैं इन्हें भूमि पूजन किए, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। नए परिषद को 1 साल पूर्ण होने की सबसे पहले तो बधाई। और देखना, इस 1 वर्ष को देखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसका मूल्यांकन करना तो कोरोना काल में उचित नहीं होगा। लेकिन जो नगर के विकास के मुद्दे हैं और नागरिकों को जो चाहिए, जो मेन अभी शिलान्यास हुआ है सड़क का, जो मेन मुद्दा था सरायपाली का, वो मुद्दा अब आगे के सालों में किस तरह से कार्य होता है उसका मूल्यांकन आगे के सालों में होगा नगर पालिका परिषद का। अभी मूल्यांकन करना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि ज्यादातर समय कोरोना काल में ही गया है। यहाँ के नागरिकों की अपेक्षा क्या थी नगर पालिका से? जो विकास के मुद्दे हैं, जो चीज़ें जो बहुत दिनों से अटकी पड़ी थी, कई सालों से रोड का मांग था नागरिकों का, कई विकास के मुद्दे जो सरायपाली में नहीं हो पा रहे थे, वो मेन मुद्दे हैं कि नगर पालिका परिषद इस सारे मुद्दों को ध्यान दे और विकास के कार्यों को निरंतर तेज गति से आगे लेके जाए। परिषद पूरी तरह से विफल हो चुका है। आम जनता ने यहाँ भाजपा को बहुमत दिया था, अपने दिल में अपने सर पर बैठाया था, और कांग्रेस के छत के कारण वो अपना शासन सत्ता और धन बल के कारण अपना शासन में कब्जा किया, पालिका में कब्जा किया उन्होंने। और इसी वजह से आज हम बुरी तरह से विफल हो रहे हैं। खास करके वार्डों के बात करें, आप जो कि वार्ड पार्षद हैं, तो वार्डों में जो विकास होना चाहिए, जो जन सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, वह प्रायः 1 साल से नहीं देखा जा रहा है। हालांकि इस बीच में कोरोना काल भी रहा, तो उसको आप कौन सा नजरिया से देखेंगे? कोरोना काल तो सिर्फ एक बहाना मात्र है। जहां देखा जाए तो हर काम होना चाहिए था, आदमी खाना भी खा रहा है, घूम भी रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन आदमी जो हमारा शासन है, जो हमारा प्रशासन है नगर पालिका का, जो हमारे अध्यक्ष महोदय जमीनी रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, ना वो किसी वार्ड में दौरा करते, ना उन्हें किसी चीज़ का जानकारी है। और जहाँ तक देखा जाए कि सफाई है, लाइट है, पानी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। किसको जिम्मेदार मानेंगे इसके? सीधी सी बात है, पूरा पालिका प्रशासन ही जिम्मेदार है इसका। सरायपाली से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।